तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैकेट बनाना। मैंने ये ऊन ली है ब्लू वेल की, वर्धमान की, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक नोट लगानी है। ये नोट लगा ली है मैंने, और इसमें चेन बनाएंगे हम। ढीले हाथ से चेन बनानी है आपको, टाइट नहीं करनी। इस तरह करके मैं गिन कर 176 चेन बनाऊंगी। तो ये 176 बनाते हैं। ये मैंने 176 चेन बना ली हैं, 176। और ये कितनी है देखें, नाप कर देखते हैं हम इसे। ये हमारी 32 या 33 चेस्ट के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी जैकेट। आप अपने हिसाब से देख लें। अब आगे का हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो थी, जो बिल्कुल ढीले हाथ से बनाई है ताकि हमारा डिजाइन खींचे नहीं। अब 1 चेन, इसमें एक चेन को स्किप कर देंगे और अगली पे हमें सिंगल क्रोशिया करना है। उससे अगली पे भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी 5 हम सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे। ये हमारे 5 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। और ये सिंगल क्रोशिया मैंने बटन के लिए, कजोर बटन जो हम बनाएंगे उनके लिए बनाया है। अब आगे भी हमें डिजाइन के लिए क्या करना है, इसके डिजाइन के लिए 5 सिंगल क्रोशिया और करना है। 6, 7, 8, 9, 10। अब हम आगे डिजाइन स्टार्ट करते हैं अपना। 3 चेन लेंगे, दो, 3। यहाँ 3 घर स्किप करेंगे, 1, 2, 3 चेन स्किप करेंगे। और चौथे में, ये हमारा 4th है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए, फिर हम यहाँ सिंगल क्रोशिया हम कितने बनाएंगे, 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पर। इसके लिए मैंने 4 प्लाई ऊन ली है, ये वर्धमान की, और 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है। 5 हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर 3 चेन लेंगे, 3 चेन और 3 स्किप करने हैं हमें। 1, 2, 3 स्किप कर दिया, और 4th वाले में हम इसे लेंगे। 4th वाले में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। देखो 3 चेन स्किप हो गई, 3 हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया 4th वाले में। अब आगे भी हमें 5 सिंगल क्रोशिया डिजाइन के लिए। ये हमारे 5 सिंगल क्रोशिया हो गया। गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5। अब फिर हमें 3 चेन करनी है और 3 ही स्किप करनी है।
1 2 3 स्किप होगी। देखो 1 2 3 स्किप और फोर्थ में हमें लेनी। फोर्थ में हमें फिर वही 5 सिंगल क्रोशे करने हैं आगे, और इस तरह करके हम इसको इस रो को कंप्लीट करेंगे। और ये हमने बना लिया। लास्ट में हमने 3 चेन ले ली, 1 2 3 को स्किप किया, फोर्थ में हमने इसे ले लिया। यहाँ हम वही 5 सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमारा 5 सिंगल क्रोशिया हो गया है। और ये बाकी हमारी 5 चेन हम कज बटन के लिए लेंगे। ये हमारा 10 हो गए हैं। अब ये देखिए, ये जो हमने पैटर्न डिजाइन के लिए बनाया, ये इस तरह के होल हमारे पास पूरे 20 हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, घूम जाता है थोड़ा, 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20 है। तो हमें अगले रो में क्या करना है, सबसे पहले तो हम 3 चैन लेंगे और अब इनकी जगह में जो ये 5 हमने किए थे सिंगल क्रोशिया, इनकी जगह में 5 डबल क्रोशिया। पहले वाले को छोड़ना क्योंकि 3 चैन को हमने डबल क्रोशिया मान लिया है। अब इसके ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। एक हमारा चेन वाला हो गया, 4 हम और करेंगे। ये हमारे 5 हो गए हैं बटन के लिए। अब आगे हम डिजाइन के लिए 5 हमारे पास हैं, तो यहाँ हम 2 चेन करेंगे, 2। फिर हमें क्या करना है, जो पहला है इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं बनाएंगे, हाफ में ही, बस इतना ही। अब इसके आगे जो 3 को स्किप करेंगे, 1 2 3, और जो ये लास्ट है हमारी डबल क्रोशिया की, इसी में हमने एक डबल क्रोशिया और करना है, उसको भी हमने हाफ ही करना है। इस तरह अब हमारे पास ये 3 बच गए। देखिए, अब इन तीनों को एक साथ निकालना है और यहाँ एक वी टाइप का हमें डिजाइन बनाना है। ये दिखाई दे रहा होगा वी, तो ये वी बनाना है। अब इसके लिए हमें आगे पैटर्न को फॉलो करने के लिए 2 चेन फिर बनानी है। और ये जो हमने 3 चैन बनाई थी पहले, इसकी जगह हम हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। 2 चेन बना ली और इसके अंदर, इस चेन के अंदर अब हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जब धीरे धीरे 2-3 लाइनें बन जाएंगी तब आपको समझ में आएगा। ये हमारा 5 डबल क्रोशिया इसके अंदर बन गया है।
फिर हमें आगे पैटर्न को फॉलो करने के लिए 2 चेन बनानी है। ये जो हमने 5 सिंगल क्रोशिया लिया था, फर्स्ट वाले के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। लेकिन वो पूरा नहीं बनाना, आधा ही बनाना है, लूज बनाना, बिल्कुल लूज हाथ से वी बनाना हमें। फिर उसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया लास्ट में 3 छोड़कर 1 2 3, फिफ्थ वाले में हमें आधा डबल क्रोशिया। ऐसे हमारे पास अब ये 3 हो गए हैं। इन तीनों को हमें एक बनाना है। ये वी वाला पैटर्न हमें यहाँ बनाना है। देखिए फिर दिखाती हूँ, 2 चेन बनानी है फिर, यानी इसके वी के इधर भी 2 चेन और इधर भी। फिर ये जो हमने 3 चेन ली थी, इसकी जगह हमें क्या करना है, 5 डबल क्रोशिया बनाना है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान डिजाइन है। ये 5 डबल क्रोशिया हमारा बन गया, इतना देखिए। इसी तरह करके इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा डिजाइन कवर हो गया है। ऐसे ही लास्ट में हमने 5 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और फिर हमने जैसे शुरू में बनाया था वी का डिजाइन वैसे ही बनाएंगे। ये पहले वाले में हमने डबल क्रोशिया ले लिया, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं बनाना, हाफ बनाना है। 3 को छोड़ना, स्किप करना, 1 2 3, और फोर्थ में फिर हमने डबल क्रोशिया ही रखना है। इसको भी हाफ बनाकर ऐसे वी का डिजाइन, उल्टी वी नीचे की तरफ, मतलब वी का डिजाइन हमने पूरा करना है। ये हमारा हो गया है। फिर इसके बाद हमें 2 चेन रखनी है और ये 5 डबल क्रोशिया में लास्ट में करना है काज बटन के लिए। ये आ गया यहाँ से। दो, 3 4 5 अब अगले के लिए हमारी लाइन कवर हो गई है। पूरा डिजाइन आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद हमें 3 चेन लेनी है। ये हमने हो गया हमारा। पहले वाले में कुछ नहीं करना, दूसरे में हमें सिंगल क्रोशिया करना, सॉरी डबल क्रोशिया करना है। 4 डबल क्रोशिया और 3 चेन, हमारी पूरे 5 हो जाएंगे। ये देखिए 2 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें ये वी था, इसके ऊपर भी वी बनाना है। तो उसके लिए क्या करना, कोई चेन नहीं लेनी है, मुझे धागा लिया ऊपर, और इस वी के अंदर से, इस वी के अंदर से हमें डबल क्रोशिया लेना है। अब हमें 3 चेन लेनी है और इसी वी के अंदर से, इसी घेरे से हमें एक डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए अब हमारी सीधी वी बन गई, वी के ऊपर वी। अब कोई चेन नहीं लेनी हमें, 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया करना है।
ये देखिए 5 के ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। फिर वही हमें कोई चेन नहीं लेनी, वी के अंदर से एक डबल क्रोशिया करना है, वी के ऊपर हम वी बनाएंगे। ये देखिए फिर 3 चेन, फिर इसी वी के अंदर से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए वी के ऊपर हमारा वी का डिजाइन, पहले उल्टी वी थी, अब की बार हमारी यहाँ सीधी वी दिखाई दे रही है आपको। इसी तरह इस रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारी ये 3rd रो या 2nd रो जिसे कह सकते हैं डिजाइन के अकॉर्डिंग, ये कंप्लीट हो गई है। और अब मेरे को इसमें क्या करना, 3 चेन बनाएंगे हम इसमें। फिर हम ये 4 डबल क्रोशिया करेंगे वापस से। 3 चेन को पहले भी बताया था, एक डबल क्रोशिया मानेंगे हम। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब ये देखिए ये जो डिजाइन है हमारा वी है, इसके अंदर भी हमें 5 डबल क्रोशिया ही करने हैं, कोई चेन नहीं, सिंगल 5 डबल क्रोशिया। ये हो गया। अब जो हमने यहाँ डिजाइन बनाना है इन 5 डबल क्रोशिया के ऊपर, तो वही पहले वाला डिजाइन हमारा रहेगा। 2 चेन लेंगे, पहले वाले क्रोशिया में हमें डबल क्रोशिया लेना है, इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं करना। और एक यहाँ 3 छोड़ के 1 2 3 3 स्किप करके, और लास्ट वाला जो है हमारे उसमें भी एक डबल क्रोशिया ही लेना है। तीनों का हमें एक करके एक वी बनानी है, उल्टी वी बन गई हमारी। ये अलग डिजाइन बन जाएगा जो हमने नीचे बनाया उसी प्रकार से। फिर हमें इसमें 2 चेन फिर लेनी है। 2 चेन हमने पहले ली थी और 2 ही चेन हमें यहाँ पे लेनी है वी के उधर। अब ये जो हमारी वी बनी थी इसमें हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। फिर हमें उसी पैटर्न को फिर रिवाइज करना है। 2 चेन लेनी है, डबल क्रोशिया इसमें नहीं लेना हमें वी वाले में। ये जो हमने 5 लिए थे डबल क्रोशिया इसके फर्स्ट वाले में लेना, ये हमारा फर्स्ट वाला है इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। एक लास्ट वाले में इसी में ये भी इनकम्प्लीट। अब ये 3 हो गए हमारे पास, इन तीनों को हमें एक करना, ये हमें कर लिया। फिर हमें 2 चेन लेनी है और फिर इसी में ये जो वी बनाई थी इसमें 5 डबल क्रोशिया करना, और इस तरह करके रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमने फर्स्ट में भी जब हमने स्टार्ट किया था इसको तो कोई भी चेन नहीं ली थी, तो यहाँ भी हम चेन नहीं लेंगे। 5 डबल क्रोशिया हमारा हो गया है। और इसके बाद हम ये 5 बटन पट्टियाँ
जो हम कज बटन जिसे बनाएंगे, बटन लगाएंगे, वहाँ 5 डबल क्रोशिया ही करेंगे। 1 2 3 4 और ये जो हम थर्ड चेन बनाते हैं 3 चेन, उसके लास्ट में यहाँ करेंगे। रो हमारी कंप्लीट हुई। अगली रो के लिए 3 चेन बनाएंगे और 4 डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। जैसे हमने यहाँ शुरू में 5 के ऊपर 5 किए थे, 5 डबल क्रोशिया यहाँ, तो वो भी हम यहाँ इधर करेंगे। बिना कोई चैन लिए हुए हम इसके ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ डिजाइन किया था, उसी प्रकार वी के ऊपर हमें सीधी वी बनानी है। ये उल्टी वी है, इसके ऊपर सीधी, कोई चेन नहीं लेंगे। यहाँ हमने वी के ऊपर डबल क्रोशिया लिया, फिर 3 चेन लेंगे। अब 3 चेन लेंगे हम। 3 चेन हो गई हमारी। वी के ऊपर ही इसी होल में ही हम डबल क्रोशिया करेंगे एक और। ये हमारी वी के ऊपर सीधी वी बनकर तैयार होगी। आपको इसके कारण नहीं दिखाई दे रही होगी, अब देखें। वी के ऊपर ही सीधी वी बनी हमारी, कोई चेन नहीं लेनी अब हमें। अब ये 5 जो डबल क्रोशिया है, उसी के ऊपर 5 हमें फिर बनाने हैं। ये देखिए, ये हमारा डिजाइन देखें। ये ऐसे बना था, वी के ऊपर वी, और ये 5 के बाद 5 यहाँ वी है, और इसके बाद हमारा 5 वाला है। यहाँ हमारे 5 डबल क्रोशिया, यहाँ वी। इस तरह डिजाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी रो बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी एक बार फिर बता रही हूँ आपको क्या करना है। कोई चेन हमने नहीं ली है यहाँ पर, और ये वी है जो हमारी उल्टी वी है, इसी के अंदर से, इसी होल के अंदर से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। 3 चेन और इसी वी के अंदर से एक डबल क्रोशिया में और बनाना। ये हमारी सीधी वी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह रो को मैं कंप्लीट कर लूँगी, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी 4th रो भी कंप्लीट हो गई है। और ये लास्ट में मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जैसे डबल क्रोशिया हम लेते हैं, इसके 5 के ऊपर 5, और 5 हमारे ये बटन पट्टी के लिए।
और लास्ट क्रोशिया हम ये जो चेन बनाते हैं 3 चेन उसमें से होता है। देखिए ये हमारा डिजाइन बनकर तैयार है। और आगे भी हम ऐसे ही जो हमारी इससे पहले की रो थी उसी तरह इसको स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास टोटल मैंने लेंथ को काउंट किया है, इसकी को 15.5 होगी। सोलह है, थोड़ा ऊपर नीचे करके ये 15.5 है जी वैसे तो। हाँ, ये अब हम इसको आर्म होल तक तैयार करेंगे। आर्म होल तक लगभग ये 14.5 इंच की तैयार करनी है। अगर आप की चेस्ट इससे बड़ी है 32, 33, 34 तो आप इससे एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। एक्स्ट्रा कितने लेने हैं आपको? ये 8 ही लेने हैं। 8 देखें, ये 3 चेन स्किप की थी, 5 के ऊपर ये डिजाइन है तो आप इतना 8 इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। कम करना हो तो भी आप इससे 8 ही चेन कम करें। इस तरह करके डिजाइन बड़ा साफ सुथरा और सुंदर है। इजी पैटर्न है, बिगिनर भी इसे कर सकते हैं। तो इस तरह करते हुए मैं इसको 14.5 इंच तक लगभग या 15.5 इंच तक आर्म होल तक इसको रेडी करती हूँ। फिर मैं मुड्ढे की घटाई या जिसे कहते हैं बाजू, उसकी घटाई आगे करते हैं, मुड्ढे की घटाई। ये देखिए, ये मैंने जो जैकेट शुरू की थी उसकी लंबाई हमने कितनी रखी है, इसकी लंबाई 14.5 इंच है। देखिए 14.5 से ज़रा सी थोड़ी बहुत बस ऊपर है, वैसे 14.5 है क्योंकि ये मैंने 32 चेस्ट के लिए बनाई है। यहाँ से देखें और यहाँ तक ये लगभग हमारी 15.5 ज़्यादा खींचेंगे तो ये 16 हो जाएगी। तो ये ब्लॉक्स आप गिन सकते हो इसमें कितनी लाइनें बनी हैं, या फिर आप लंबाई के अकॉर्डिंग बनाएं जितनी आपको बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हमारी 21 रो बनी है। 4 प्लाई ऊन मैंने इसमें प्रयोग की है वर्धमान की। और अब मैंने क्या किया है, ये देखिए ये टोटल 175 हमारे पास चेन थी, उनका ऊपर मैंने डिजाइन बना है। अब इनको हाफ हाफ कैसे करना है तो यहाँ देखें मैंने हाफ कर लिया है। ये अगला हिस्सा हमारा, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखे हैं हमने। 10 ही मैंने इस साइड रख दिए हैं और बीच का जो हमारा पैटर्न है ये हमारा 21 होगा। 10 और 10 20, बाकी बटन पट्टी की भी है हमारे पास। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बना हमारा। तो बहुत ही बढ़िया बना है। अब क्या करेंगे हम, ये आर्म होल की और नेक की घटाई करेंगे। ये पार्ट 1 के लिए मैंने इतना ही बनाया है। सेकंड पार्ट में हम नेक की और आर्म होल की घटाई करेंगे। ये देखिए बड़ा ब्यूटीफुल सा डिजाइन बना है। अब सेकंड पार्ट में हम इसको आगे दिखाएंगे कैसे करती हूँ।